बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमेशा औलाद गलत होती है, बच्चे मेरे गलत निकल गए, मेरे बच्चों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन कभी भी कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, क्या कभी पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं? जी हाँ, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं, पहले वो हद से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ़ 1 और 2 हद से हद 2 बच्चे इनफ़ हैं किसी के भी लिए। लेकिन पहले उनको ये रहता है कि अगर शुरुआत में उनको 1 या 2 लड़की हो जाती है, तो उनको ये रहता है कि उन पे बच्चे के तौर पर 1 लड़का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे का उनको पता ही नहीं है कि वो उनका ख़ानदान का, उनके परिवार का नाम आगे चलाएगा या नहीं चलाएगा, उनकी एक भ्रांति होती है कि अगर लड़का पैदा होगा, तो हमें रोटी देगा बुढ़ापे में, हमारी केयर करेगा, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, इस ख़ानदान की कहते हैं ना, इस ख़ानदान को आगे लेके जाएगा, हमारे घर का चिराग बनेगा। लड़कियाँ क्या है, लड़कियाँ तो शादी करके दूसरे घर चली जाएँगी, तो उनकी इस तरीके की सोच होती है और वो इसलिए बच्चे पे बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। उनको लगता है कि अभी तक एक लड़का नहीं हुआ, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए और इस तरीके की कोशिश करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे वो पैदा कर लेते हैं और कभी-कभी ये कारण भी नहीं होता, लड़का पहले ही हो जाता है उनको और फिर भी वो बहुत सारी औलाद पैदा कर लेते हैं। अब इसके नुकसान क्या है? पेरेंट्स ने बच्चे तो पैदा कर लिए, पहले उनकी खुद की ज़िंदगी बेकार होती है, वो मेहनत करते हैं, पूरा दिन भर मेहनत करते हैं और जो भी वो कमा के लेके आते हैं, वो इनफ़ नहीं होता उनके बच्चों के लिए। सारी फैसिलिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं, जहाँ वो 1 या 2 बच्चे में अच्छे से अपना टाइम बिता सकते थे, सारी फैसिलिटीज़ को दे सकते थे, खाना, कपड़े जो बेसिक नीड्स होती हैं, उन पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कहीं भी अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छी सी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। जब ये छोटे स्तर पे होता है तो इतनी परेशानी नहीं देता है, लेकिन जब ये नेक्स्ट लेवल पे चलाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चों की कोई भी ख़्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इतने सारे बच्चे पैदा करने का मतलब क्या है? कोई भी अगर उनको बीमारी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा सकते, घंटों-घंटों लंबी लाइन्स लगा के आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए काम कर के एक अच्छी लाइफ़ करने के चक्कर में वो अपना तो सत्यानाश करते ही करते हैं, नो डाउट। उनका खुद का सत्यानाश तो होता ही होता है। अ, वो जल्दी बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की टेंशन्स भी तो होती हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, कपड़े पहनाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी परवरिश देनी है और तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी का समय आता है, उनके लिए अच्छे घर नहीं ढूँढ पाते हैं, अच्छे वर नहीं ढूँढ पाते हैं, अच्छी पत्नी नहीं ढूँढ पाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि आपने सारा जो अपना पैसा था, जो आपने कमाया था, अपने बच्चों की परवरिश पे लगा दिया। बहुत सारे बच्चे थे, उनके खाने पे, उनके पहनने पे लगा दिया, ना आपने घर बनाया, ना उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपने कुछ किया। तो आपने क्या किया? फिर आगे दिक्कतें आती हैं उनकी शादी में, उनकी और हायर एजुकेशन में जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उस चक्कर में क्या होता है, जो घर का बड़ा बच्चा होता है उसको जल्दी से जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके अपने माता-पिता को सपोर्ट करना पड़ता है जस्ट बिकॉज़ बहुत सारे बहन-भाई थे। जस्ट बिकॉज़ मम्मी-पापा परेशान हो रहे थे, जस्ट बिकॉज़ कि उसको पढ़ने के लिए आगे मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पढ़े तो पढ़े कैसे? उसको जल्दी कमाना पड़ता है और उसको जल्दी ही जो फ़ादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अपने कंधों पे लेनी पड़ती है। अब होता ये है कि फ़ादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो खुद ले बड़ा बच्चा जो घर का होता है, वो ले लेता है, तो उसके खुद के सुख और चैन ख़त्म हो जाते हैं। उसकी खुद की उसकी खुद की पर्सनल लाइफ़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसका काम होता है सारे बहन-भाइयों को अच्छे से पढ़ाना, सारे बहन-भाइयों को सेटल करना, ठीक है? सबसे पहले अपने से छोटे वाले को सेटल करना, फिर सेटल होने के बाद उसकी ये उम्मीद होती है कि भाई या बहन अगर सेटल हो जाए, तो वो भी मुझे हेल्प करे। तो अगले दूसरा बच्चा भी यही काम करता है, वो भी पेरेंट्स की जगह लेता है। तो ऐसा काम क्यों करना? जो काम आपको अपने बच्चों के लिए आपको शुरुआत ही आप जिस चीज़ की खराब कर देते हैं, उस खराब चीज़ को एक इंसान कब तक ही ठीक करेगा?
तो माँ-बाप भी गलत होते हैं। आप खुद शुगर की, डायबिटीज़ की गोलियाँ खा रहे होते हैं, आप वो सब बीमारी जाने-अनजाने में अपने बच्चों को दे देते हैं, इतनी ज़िम्मेदारियाँ दे देते हैं कि ज़िम्मेदारियों से हट के वो कभी सोच ही नहीं पाता है, अपनी ज़िंदगी वो जी नहीं पाता है। उसकी ज़िंदगी तो आपको, आपकी बीमारियों को, आपके बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने में ही चली जाती है और वो अपने बारे में कभी नहीं सोच पाता। आपने जाने-अनजाने में एक गलत काम करके न जाने आपने कितने गलत काम कर दिए। मेरा सारे पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया ऐसा ना करें, जितना आपके बस में है, जितना आपकी औकात है, आप कृपया उतने ही बच्चे पैदा करें। ठीक है? मान लिया कि आप बच्चे पैदा करने में समर्थ हैं, इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि आप हद से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लें। जिनकी परवरिश में आगे आप तो रहे ना, आप तो बूढ़े हो जाएँगे, आप चलते जाएँगे दुनिया से, लेकिन परेशानी किसको होगी? आपकी खुद की औलाद को। आपको जन्नत नसीब होने वाली नहीं है इन हरकतों से। होप करती हूँ कि आप समझेंगे और मेरी वीडियो यहाँ बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ ये था कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ का बड़ा बच्चा, जहाँ की बड़ी बच्ची कभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाती। बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में उनके कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। या तो उनकी जल्दी से शादी कर दी जाती है, ये रहता है कि लड़का कोई ठीक मिल रहा है, ज़्यादा उम्र का लड़का भी मिल जाए तो भी उनकी शादी कर दी जाती है कि चलो ठीक है, लड़की निकल रही है, इसको निकालो। एक के साथ 2-2 लड़कियाँ शादी कर देती हैं, एक ही मंडप में 2-2 लड़कियों को एक-एक साथ भेड़-बकरियों की तरह शादी कर दी जाती है, चाहे उनकी उम्र 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, डज़न्ट मैटर। ठीक है? तो आपका एक गलत डिसीज़न जो होता है ना, बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो आपसे मैं अनुरोध करूँगी, आगे हम लोग भी पेरेंट्स बने हैं, 2 बच्चे बहुत अच्छे, बुरे पेरेंट्स मत बनो। आपको सब कुछ पता है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, तो प्लीज़ अच्छा डिसीज़न लें और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर प्लीज़ बर्बाद ना करें। धन्यवाद।